हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो लोग भी भाई 5th सेमेस्टर में आ गए और केमिस्ट्री आपने ले ली है, आज डे 1 से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, 1 to 1 डिटेल में समझाएंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में कहें तो मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, मार्कोनी-काफ्स रूल भाई, ठीक है। MARKOW मार्कोनी-काफ्स, KOFF मार्कोनी-काफ्स रूल। बहुत ही आसान है, समझो भाई। सबसे पहले तो ये जो दोनों नियम है भैया, मार्कोनी-काफ का हो या एंटी मार्कोनी-काफ का नियम हो, ये दोनों के दोनों नियम क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन्स के लिए हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। पहले तो ये समझो अनसैचुरेटेड होता क्या है। देखो भैया, जिसमें किसी में सिंगल बॉन्ड होता है वो सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं, यानी संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। और जिसमें किसी में डबल बॉन्ड हो या फिर भैया ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब सीधी सी बात यह है कि जैसे ये कार्बन है, ठीक, इसमें 4 वैलेंसी होती है और चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इनके घर में पर्याप्त खाने को है, 4 आदमी आराम से इन्हें रखे हुए हैं। अब जबरदस्ती होने लगे, इन्हें किसी कार्बन के संग में डबल बॉन्ड बनाना पड़ जाए, किसी कार्बन के संग में ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ जाए, यानी जबरदस्ती हो गई ना, तो इसे कह देंगे अनसैचुरेटेड। अगर सरल भाषा में कहें तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड होता है भाई, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, जरा समझो। हमने क्या लिखा, जब किसी केमिकल रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की एडिशन रिएक्शन होती है, कोई भी अनसैचुरेटेड उठा लो, मान लिया हमने उठाया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान से देखना भाई, ठीक है, या हमने उठा लिया भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। अब हम इसकी एडिशन रिएक्शन कराएंगे। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मान लिया HCl जोड़ दे रहा है, मान लिया HBr जोड़ दे रहा है, मान लिया HI जोड़ दे रहा है, मान लिया HF जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी जब हम इसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, एडिशन रिएक्शन कराएंगे, किसकी, अनसैचुरेटेड वालों की एडिशन रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा भाई, तब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का अधिक निगेटिव भाग, यानी जो जुड़ रहा होगा, उसमें 2 चीजें होंगी। जैसे HBr है भैया, तो H के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, Br के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। फाइनल ईयर में हो इतना आपको पता होगा भाई, ठीक है। जैसे HF है तो H के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, F के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। तो जो अधिक निगेटिव भाग है, यानी जो माइनस वाला भाग है, वो कार्बन के उस एटम से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यानी सरल भाषा में, डबल बॉन्ड में जिधर हाइड्रोजन कम होंगे उधर निगेटिव वाला आदमी जाएगा, और जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, रेलम पेल मची होगी, उधर पॉजिटिव वाला व्यक्ति जाएगा। पॉजिटिव वाला व्यक्ति हमेशा ग्रोथ की तरफ जाएगा, ऐसे करके याद रखना भाई, ठीक है। पॉजिटिव वाला व्यक्ति हमेशा ग्रोथ की तरफ जाएगा, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उधर जाएगा। और निगेटिव आदमी कहां जाएगा, जिधर खिच्चू मचा पड़ा हुआ, पहले से गरीबी है, निगेटिव वाला आदमी कहते नहीं कंगाली में आटा गीला हुआ जाके घुस गया जाके, वो वाला हिसाब किताब है। कैसे भैया समझाएंगे, लो समझा दिया। जैसे हमने लिया है प्रोपीन भाई, ठीक है, यहां दिखाते हैं आपको CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो भैया ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। क्या आपको इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सर जी दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड से दोनों तरफ 2 कार्बन है, हाँ है। देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। बताओ कम हाइड्रोजन किसके पास है, तो इस वाले कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है। तो जब कभी मान लिया HCl से रिएक्शन कराएंगे, H के ऊपर क्या आएगा, प्लस, Cl के ऊपर क्या आएगा, माइनस। ज्यादा माइनस कौन है, Cl। तो जब कभी एडिशन रिएक्शन होगी, यानी भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटा तो एक जगह इनके पास खाली, एक जगह इनके पास खाली। भैया निगेटिव वाला आदमी कहां जाएगा, जहां कमी है, कंगाली माटा गीला, इनके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो Cl भैया यहां पे आके जुड़ जाएगा। ये देखो Cl यहां पे आके जुड़ जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन इनकी तुलना में तो ज्यादा है ना, यहां एक ही हाइड्रोजन था, यहां 2 हैं, तो पॉजिटिव वाला आदमी यहां आएगा, 2 और 1 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितना आसान है भाई। तो ये देखो CH3 CH CH2 प्रोपीन है, HCl से रिएक्शन कराई, HCl में भैया H के ऊपर प्लस था, Cl के ऊपर माइनस था। Cl आके कहां जुड़ गया, निगेटिव, जहां हाइड्रोजन कम थे, ये देखो जुड़ गया, बॉन्ड गायब हो गया, जगह यहां खाली, यहां तो H यहां के जुड़ गया, यानी CH3 CH CH3 Cl ये बन गया नया कंपाउंड। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी-काफ्स के अकॉर्डिंग। यानी सरल भाषा में बताएं तो डबल बॉन्ड में जब कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा तो निगेटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कम होंगे, पॉजिटिव वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ग्रोथ ज्यादा होगी भाई। ठीक है, तो ये होता है मार्कोनी-काफ का नियम, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है भाई, एंटी मार्कोनी। एंटी का मतलब क्या होगा, उल्टा हो गया भैया। तो एंटी, इसी को मेरे भाई पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहां हेडिंग में नहीं लिखा है, लेकिन इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग खैराश इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खैराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, ये सारा एक ही चीज का नाम है भाई। ठीक है, अब जब एंटी है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब देखो जब तक डबल बॉन्ड में कोई व्यक्ति आके जुड़ रहा है तो पॉजिटिव वाला ग्रोथ की तरफ, नेगेटिव वाला गरीबी की तरफ। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, देखो भैया चेंज बदल गया मामला कि भैया नॉर्मल हो रही थी, ठीक है, लेकिन उपस्थिति लगा दी पेरोक्साइड की, फुरेरी लगाई, गरीब वाला आदमी भी कहां गया, ग्रोथ की तरफ, उल्टा हो जाएगा। यानी अगर सेम रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तब नेगेटिव वाला ग्रोथ की तरफ जाएगा और पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, जहां पे गरीबी होगी वहां जाने लगेगा भाई। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-काफ हमने लिख दिया। क्या लिखा भाई, इस नियम के अकॉर्डिंग किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की एडिशन रिएक्शन में मार्कोनी-काफ रूल अप्लाई नहीं होता, प्राप्त प्रोडक्ट भी अपोजिट होता है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनी-काफ रूल कहते हैं। यानी अगर सेम रिएक्शन हो रही है अनसैचुरेटेड वाली, लेकिन उपस्थिति किसकी है, पेरोक्साइड की उपस्थिति है, तो फिर भैया ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसे कहेंगे एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। जैसे यहां पे हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 भाई। ठीक है, रिएक्शन किससे कराई, HBr से, उपस्थिति ऊपर लिख चुके हैं, नहीं लिखी वरना एरो के ऊपर क्या लिख दोगे, पेरोक्साइड, एरो के ऊपर पेरोक्साइड जैसे ही लिखा, उपस्थिति पेरोक्साइड की जैसे ही आई, अब क्या होगा, उल्टा होगा। H क्या है भैया, प्लस है, Br क्या है, माइनस। पहले माइनस वाला कहां जाता था, जहां कमी होती थी, अब की माइनस वाला, यहां देखो एक हाइड्रोजन, यहां देखो दो हाइड्रोजन, बॉन्ड टूटेगा, एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली, जब जगह खाली है तो जहां कम हाइड्रोजन है वहां पे अब की पॉजिटिव वाला जाएगा, यानी CH2 हो जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे Br आ जाएगा, यानी हो जाएगा CH3 CH2 Br, उल्टा हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नीचे लिख दिया, अर्थात सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का अधिक नेगेटिव भाग कार्बन के उस एटम से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन के अधिक एटम होते हैं, यानी जहां पर परमाणु ज्यादा होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के हिसाब से, जहां परमाणु ज्यादा होंगे नेगेटिव वाला पार्ट वहां पे जाके जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आसान है भाई। ठीक है, शुरुआत यहां से करी है, पेपर में ये शॉर्ट में पूछ सकता है या फिर डिटेल्ड शॉर्ट में भी ये पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 to 1 करके सारी चीजें कराएंगे। ये यूट्यूब पे जो सीरीज है, ये सारी वीडियोज आपको कोर्स में भी मिलेंगी। कोर्स के लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होगा, सारी चीजें जब इकट्ठी करके आपको देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, सारी PDF वहां पे मिलेंगी। यहां पर तो यार हम YouTube पे देखते हैं, इतना गदर है कि कोई भी किसी की भी टांग खींचे पड़ा है। ठीक है, कुछ भी, कोई भी टीचर गाना गा रहा है, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ब्लॉग चैनल के बारे में बताइए। अरे भाई, ब्लॉग चैनल पे हम कोई ब्लॉग बनाने वाले प्रोफेशनल ब्लॉगर थोड़ी हैं, अपनी मेमोरीज हैं भाई। ठीक है, शादी हुई, अब हम आने वाले 10 साल बाद अपनी बारात देखना चाहते हैं, तो ठीक है भैया, बी डिकेड ब्लॉग सर्च किया, अगर यूट्यूब जिंदा रहा तो अपना देख लिया। तो मेमोरीज के लिए फिलहाल अब जब बात हो ही गई है तो बी डिकेड ब्लॉग्स अपना चैनल है, फीचर्ड में लगा हुआ है, बड़ा बढ़िया रील आजकल क्रिएटिव सोच के डाल रहे हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। टेलीग्राम पे अपना चैनल है बी डिकेडियन BSc, 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से क्लिक कर लो, फ्री चैनल है, सारी PDF सारे लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना YouTube पर ये जो भरोसा बैच है ना, इसमें माहौल बना देंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। 5th सेमेस्टर की वीडियो का टाइम शाम को नहीं रहेगा, सुबह आया करेगी भाई। ठीक है, आज गर्मी हद से ज्यादा है, कितने लोगों की तरफ गर्मी हो रही है कमेंट में बताना। गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई, लाइट भी सुबह से नहीं आ रही थी, अभी लाइट आई तो बढ़िया मुंह धुल के 5th सेमेस्टर की वीडियो बना दी है। टाइमिंग इसकी सुबह रखेंगे क्योंकि 5th वाले को समझ में आ जाता है कॉलेज में कुछ है नहीं, तो आप कॉलेज वगैरह तो जाते नहीं, तो सुबह आराम से देख लिया करना। दोपहर बाद यानी शाम को फर्स्ट किया जाया करेगी, और इस टाइम यानी 8-9 बजे के आसपास 3rd सेमेस्टर की वीडियो आपको मिला करेगी। तो भाई फिर देख लेना, उसके लिए टेलीग्राम पे भैया ज्वाइन कर लो, जैसे ही कोई वीडियो आएगी तो वहां पे शेयर कर दी जाएगी, PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।